नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एडोलेसेंस एंड ड्रग एल्कोहल एब्यूज। तो ड्रग एल्कोहल एब्यूज के बारे में हम लोग काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं, ड्रग्स के खास करके बारे में। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं कि एडोलेसेंस पे इसका क्या इफेक्ट होता है, कैसे कनेक्टेड है ये चीज़, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले एडोलेसेंस क्या चीज़ है इसको समझ लें। तो एडोलेसेंस वो पीरियड है या वो प्रोसेस है ड्यूरिंग विच ए चाइल्ड बिकम मेच्योर इन टर्म्स ऑफ हर हिज एटीट्यूड्स एंड बिलीव्स फॉर इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी। तो कहने का मतलब एडोलेसेंस एक कह सकते हैं कि स्टेज है, एक अवस्था है या एक टाइम है, एक पीरियड है या एक प्रोसेस है जब एक चाइल्ड जो है मेच्योर होकर के एडल्ट में चेंज होता है टूवर्ड्स एडल्ट। एडोलेसेंस का मतलब टूवर्ड्स एडल्ट। तो एडल्ट्स पूरी तरह से नहीं हुए हैं मगर एडल्ट्स की ओर हैं, बनने को हैं, ठीक है। तो जो एज होती है 12 to 18 ईयर्स, इसको मोस्टली हम लोग एडोलेसेंस एज बोलते हैं, ठीक है। तो इस एज में बच्चे जो हैं मेच्योर हो रहे होते हैं और अपने आप को सोसाइटी से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अभी तक तो बचपन होता है, बहुत ज़्यादा उनका पार्टिसिपेशन, इफेक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होता है, उनकी अलग दुनिया होती है। लेकिन फिर वो धीरे धीरे हमारी सोसाइटी में जो एडल्ट्स हैं उनके साथ एक एक्टिव पार्टिसिपेंट के रूप में आ जाते हैं, उनसे ज़्यादा कनेक्टेड हो जाते हैं और सोसाइटी में अपना एक स्टेटस बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसी एज को हम लोग बोलते हैं एडोलेसेंस, ठीक है। तो अब इसमें होगा क्या कि इसमें जो सारी चीज़ें जो मेच्योरिटी नहीं होती चाइल्ड के एज में, चिल्ड्रंस के अंदर, वो अब मेच्योरिटी धीरे धीरे आने लगती है और वो हमारे सोसाइटी के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लगते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये एडोलेसेंस जो है वो एक लिंक की तरह, एक ब्रिज की तरह है, लिंकिंग ब्रिज की तरह है। चाइल्डहुड और एडल्टहुड दोनों के बीच की जो स्टेज है ये क्या है, एडोलेंस है, ठीक है। तो एडोलेंस यही होता है। अब इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करते हैं कि ये कैसे ड्रग्स और एल्कोहल एब्यूज से जुड़ा हुआ था, ठीक है। तो सबसे पहले एडोलेसेंस के अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारे बायोलॉजिकल और बिहेवियरल चेंजेज होते हैं, बहुत सारी आदतें चेंज होती हैं, बहुत सारे बायोलॉजिकल माने बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेज होते हैं। चूँकि एडल्ट एज में जा रहे होते हैं तो सारी चीज़ें उसमें अब चेंज होने लगती हैं। उसी के हिसाब से हार्मोनल चेंज की वजह से, सोसाइटी चेंज, मेंटल स्टेटस चेंज होने लगता है, उसके वजह से बिहेवियर में भी चेंज आने लगता है, नई नई चीज़ें आने लगती हैं उनके अंदर। तो ये एक तरह का मेंटल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट भी यहाँ पे होता है फिजिकल डेवलपमेंट के साथ में। तो तीनों चीज़ें आप यहाँ पे देखेंगे, फिजिकल, मेंटल एंड साइकोलॉजिकल, इसमें डेवलपमेंट होता है। एक सोशल बिहेवियर भी ज़्यादा डेवलप होने लगता है उसमें। बच्चे उतने सोशली कनेक्ट नहीं होते या उनके अंदर सोशल टेंडेंसी थोड़ी कम होती है। हाँ, आपस में वो फ्रेंडशिप करते हैं बच्चों से, वो अलग बात है, लेकिन एक सोसाइटी के अंदर जो एक होता है रिलेशनशिप, वो अभी उनके अंदर उतना डेवलप नहीं होता। तो वो एडोलेसेंट स्टेज में डेवलप होना शुरू हो जाता है। अब इस एज में बच्चे जो हैं सोसाइटी से जोड़ने की कोशिश करते हैं, लोगों से पहचान बनाने की कोशिश करते हैं, नई नई चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं। तो उनके अंदर क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, उनके अंदर एडवेंचर के लिए एडवेंचर होता है ना, नीड, क्यूरियोसिटी होती है, नीड फॉर एडवेंचर, एक्साइटमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है। तो उनके ऐसे एज में क्यूरियोसिटी हो, जैसे आप लोग के अंदर भी बहुत क्यूरियोसिटी होती है, आप लोग चीज़ें पूछते रहते हैं, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ठीक है, अच्छी बात है, जानना भी चाहिए। और हम लोग का भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन चीज़ों को बताएं, उनको क्लियर करें, चाहे वो किसी टाइप का क्वेश्चन हो, अलग अलग टॉपिक के टीचर्स करना चाहिए उनको, वो अलग बात है। तो इस एज में नीड्स फॉर एडवेंचर, एक्साइटमेंट, एक्सपेरिमेंटेशन, तमाम चीज़ें इसमें डेवलप होती हैं। नई नई चीज़ें, एडवेंचरस चीज़ें करने का बहुत ज़्यादा इसमें इच्छा होती है। लोग बहुत सारे खतरनाक काम भी करने लगते हैं, बहुत सारे बच्चे स्टंट करने लगते हैं, है ना। इसके अलावा एक्साइटमेंट होता है कि हाँ बहुत जल्दी क्या कर लें, कितना कर लें। एक्सपेरिमेंट, नई नई चीज़ें कि किस तरह से कर लें, वैसे कर लें। तो ये एक्सपेरिमेंटेशन अच्छी चीज़ भी है और कभी कभी खराब भी हो जाता है, जब उल्टा सीधा काम करेंगे तो गड़बड़ होगा। लेकिन हाँ, यही एक्सपेरिमेंटेशन, यही एक्साइटमेंट, यही एडवेंचर नई नई चीज़ों के लिए, नई रिसर्च के लिए, नई चीज़ों के लिए प्रमोट भी करता है। इसका पॉजिटिव इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, ऐसा नहीं कि सारा नेगेटिव है। तो ये सब चीज़ें
अब इससे होता क्या है कि हर चीज़ के बारे में जब जानने की, वही मैंने बोला कि जो इसका खतरनाक काम करते हैं या गलत काम की तरफ मुड़ जाते हैं, अब बहुत सारे यंगस्टर होते हैं वो मोटिवेट होते हैं ड्रग एंड एल्कोहल यूज की तरह। उनको ये लगता है कि शायद किसी के गलत बताने की वजह से या जो समाज में आप देख रहे हैं उसकी वजह से उनको लगता है कि ये एक अलग चीज़ है, अलग दुनिया है, ज़्यादा इससे उसको उस पर एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करते हैं कि इस चीज़ को हम देखें क्या होता है, क्या महसूस होता है इसको ड्रग को लेने के बाद या अल्कोहल को लेने के बाद। जैसा कि कुछ लोग उनको भ्रमित करते रहते हैं कि अरे इसमें बड़ा वो होता है, अच्छा है, ऐसा वैसा। तो वो उधर की तरफ वो एक क्यूरोसिटी होती है उनकी उस चीज़ को जानने के बारे में, एक एक्साइटमेंट होता है कि एडवेंचर की तरह उसको लेते हैं। वो ऐसा नहीं कि बचपन से वो उनको एडिक्ट होते हैं उस चीज़ के, वो एक एडवेंचर की तरह लेते हैं उसको, एक एक्साइटमेंट की तरह, एक एक्सपेरिमेंटेशन की तरह लेते हैं। इसीलिए कई बार उसकी ओर वो मुड़ जाते हैं। और एक बार शुरू में तो वो चीज़ों को इस तरह से लेते हैं, लेकिन बाद में वो जब हैबिट फॉर्मेशन हो जाती है तब वो एडिक्ट हो जाते हैं, तब मजबूर हो जाते हैं उस चीज़ को लेने के लिए। तो इस तरह से एक चाइल्ड कैसे जो है मोटिवेट होता है और कैसे चेंज हो जाता है, एडिक्ट हो जाता है किसी चीज़ का, उसके बारे में है। तो शुरुआत जो होती है वो कैसे होती है, वो किसी भी एक्सपेरिमेंटेशन या क्यूरोसिटी की वजह से होती है, और बाद में फिर वो तमाम तरह की दिक्कतें आने लगती हैं। एडिक्शन जब डेवलप हो जाता है और फिर किसी को एग्ज़ाम का प्रेशर है या एकेडमिक्स में अच्छा करने का प्रेशर है, या फिर कोई अगर प्लेयर है तो उसको ज़्यादा परफॉर्मेंस का, मेन चीज़ परफॉर्मेंस का जो आ जाता है प्रेशर कि आपको ये परफॉर्म करना, वो करना है, तो इतना स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है कि कई बार बच्चे उसकी वजह से भी इन सब चीज़ों की तरफ मोटिवेट हो जाते हैं और अपना स्ट्रेस कम करने के लिए भी इसको फिर इसके हैबिचुअल हो जाते हैं या इसके एडिक्ट बनने लगते हैं। तो इसके अलावा और भी होता है कि परसेप्शन ऑफ यूथ लुकिंग कूल एंड प्रोग्रेसिव। तो बहुत से लोग अपने आप को ज़्यादा एडवांस दिखने के लिए या बहुत ज़्यादा कूल दिखने के लिए भी कई बार ड्रग्स का, स्मोकिंग का, है ना, एल्कोहल का यूज करते हैं, अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए, अपने आप को ज़्यादा सोशल दिखाने के लिए, ज़्यादा पावरफुल दिखाने के लिए। इस तरह की टेंडेंसी भी यंगस्टर्स में होती है। यही एडोलेसेंस स्टेज है, इतना ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होता है बॉडी के अंदर, तेज़ी से होता है कि एक्साइटमेंट होता है बहुत ज़्यादा, क्या कर लें, कैसे कर लें, इसी चक्कर में वो। इसके अलावा हमें मूवीज़ में देखते हैं, इंटरनेट पे देखते हैं, न्यूज़पेपर में देखते हैं, टेलीविज़न पे देखते हैं कि हाँ वो फलाना ऐसे एक्टर है, वो पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, सिगार पी रहा है, तो उनके तरह लुकिंग अपना दिखाने के लिए, चाहे जो आप समझ लीजिए, वो प्रमोट होते हैं एक तरह से उस तरफ। उनको लगता है कि हाँ ये एक अच्छा सोशल स्टेटस को मेंटेन करने के चक्कर में आप इस तरह के एडिक्शन की तरफ बच्चे मुड़ जाते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। वो तो फंसने के बाद पता चलता है कि हाँ बहुत गलत रास्ते पर हम आ गए हैं। लेकिन शुरुआत ऐसे ही होती है, शुरुआत में एंजॉय करते हैं बच्चे, बहुत आप सुनेंगे एंजॉय कर रहे हैं, तो एंजॉय कभी कभी बड़ा महंगा पड़ जाता है और एडिक्शन पैदा करता है। आजकल बहुत बच्चे हम देख रहे हैं कि ये एंजॉय के चक्कर में पड़े हुए हैं। मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि एंजॉयमेंट में न पड़े, आगे चल के ये बेहद खतरनाक स्थिति होती है और फिर समय निकलने के बाद लीवर डैमेज होने लगता है, तब आप फिर स्थिति हाथ से निकल जाती है।